कंसेप्ट है। ये कह रहे हैं कि पहला है 2, 3, 4 और है 1, 2, 3, 4, 5। ये दो समुच्चय हैं, इनके बीच में आपको लगाना है सबसेट और नॉट सबसेट। बताओ कौन किसका सबसेट है? 2, 3, 4 का निर्माण किसके अवयवों से हुआ है नहीं? इसका मतलब ये सबसेट है और ये क्या है? सेट। और ये इस सेट का सबसेट है, इसलिए निशान कौन सा आएगा? जिधर वो खुला होता है उधर सेट बड़ा होता है। ठीक है, बाकी कुछ करो। सत्य असत्य कह रहे हैं दूसरे में, खाली एक में लिख रहा हूँ और आप बता दोगे सत्य है या असत्य। 1, 2, 3 और सबसेट है 1, 3, 5। सत्य है या असत्य? सत्य है भाई। ये सबसेट का निशान है, उपसमुच्चय का निशान है। इसका मतलब ये समुच्चय का निर्माण इसके अवयवों से हुआ है। तो बात सही है गलत? गलत है। इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है। इसमें 1, 2, 3, ये जो 2 है वो 2 इसमें कहाँ है? इसका मतलब इसका निर्माण इसके अवयवों से नहीं हुआ। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो ये कैसा हो गया? झूठ हो गया, फॉल्स। बाकी का खुद करो। उसके बाद तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है। ये एक समुच्चय है, बहुत सारे सवाल दिए। पहला दिया है 3, 4, सबसेट है 1 का। सही गलत? सही गलत? सही। ये 3, 4 इसका अवयव है, ये इसका सबसेट है। अवयव है, इसके अवयव के लिए कौन सा निशान आता है? बिलोंग टू आता है। और ये क्या है? सबसेट। ये क्या है? फॉल्स है। और क्यों है? क्योंकि एज 3, 4 ये पूरा भले ही समुच्चय है, लेकिन ये इसका क्या है? एक अवयव। ये सही है। चलो दूसरा पार्ट, 3, 4 बिलोंग टू ए। सत्य असत्य? सत्य है, क्योंकि 3, 4 इसका क्या है? अवयव। 3, 4 समुच्चय था, लेकिन ये इसका अवयव है। इस समुच्चय का भी हमने एक समुच्चय बना दिया। अब लिखा है सबसेट। बताओ सत्य असत्य? ये सत्य होगा, क्योंकि आपने इसका एक अवयव लेके फिर उसका समुच्चय लिया है। ये तो इसका उपसमुच्चय हो गया। इसका एक है, क्योंकि एक के एक अवयव से इस समुच्चय का निर्माण हुआ है। चौथा, 1 बिलोंग टू ए। सत्य असत्य? ये बिलोंग टू का निशान जो आता है वो अवयव के लिए। तो एक इसका अवयव है क्या? है। तो किसका? एक का। कौन है? अवयव है। और ये बिलोंग टू अवयव के लिए आता है। इसका मतलब ये कैसा हुआ? सत्य है, ट्रू हो गया। अब एक सबसेट है ए का। ये सत्य है? सत्य? सबसेट किसके लिए आता है? वो तब आता है जब इधर होता समुच्चय, उसका निर्माण हुआ होता है इसके अवयवों से। यहाँ तो एक अवयव लिखा है। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता एक को लेकर एक समुच्चय का निर्माण किया होता, फिर लिखा होता एक। अब समझ में आती बात, क्योंकि एक के जो अवयव है, एक उसको लेकर एक समुच्चय बनाया गया है जो इसके अवयवों का ही समुच्चय है, इसलिए ये इसका क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। और उपसमुच्चय के लिए कौन सा निशान आता है? ये वाला लेटा हुआ है। इसके बाद देखते हैं छठा। ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कहानी है सही। इसके बाद है 1, 2, 3। ये सबसेट है ए का। ये सही है गलत है? सही है। एक बार बताओ, इसमें 3 कहाँ है? इसमें 3, 4 एक सेट है जो इसका अवयव है, लेकिन 3 तो इसका अवयव नहीं है। तो ये वाली बात गलत, क्योंकि एक है इसका अवयव, 2 है, लेकिन ये 3 कहाँ से आ रहा है? ठीक है, 3 तो इस वाले सेट का अवयव है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेट ही इसका अवयव है ना? तो ये हमारा फॉल्स हो गया। फॉल्स एज 3 इज नॉट बिलोंग टू। हमें कारण भी बताना है
कि कोई बात अगर असत्य है तो असत्य क्यों है, इसी बात के नंबर है। फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई कौन होता है? फाई रिक्त समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है। तो किसी भी समुच्चय में से कोई भी अवयव ना लेके जो हम समुच्चय बनाते हैं उसे ही रिक्त समुच्चय कहते हैं। और दुनिया का प्रत्येक समुच्चय के बिना कोई अवयव लिए आप एक समुच्चय बना सकते हो। तो फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, ठीक है, यानी फाई जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है, याद, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी। अब और खतरनाक, फाई ये इसका समुच्चय बना दिया, सबसेट ऑफ, ये सत्य है ऐसा। बहुत ही छोटा सा लॉजिक है। अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो एक एक अवयव को लेकर बनाया होता। क्या फाई ए का अवयव है? नहीं, फाई तो ए का क्या है? सबसेट है। फाई ए का अवयव नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है, एज फाई इज नॉट बिलोंग टू। अब कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखो, 4। समुच्चयों को क्या लिखने हैं? उपसमुच्चय। लो भाई पहला वाला देखते हैं। पहला है ए के उपसमुच्चय। बताओ क्या क्या होंगे? एक तो खुद ही ए होगा, क्यों? और एक क्या होगा? फाई, जो सबका होता है। तो 2 उपसमुच्चय। दूसरा ए कॉमा बी, इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? इसके उपसमुच्चयों के पहले एक अवयव लेके एक समुच्चय बना लो, फिर एक दूसरा लेके बना लो, फिर दोनों को लेके बना लो, और एक भी बना लो। 4 उपसमुच्चय आ गए। फिर तीसरा है, तीसरा छोड़ो करना, चौथा है फाई के उपसमुच्चय। यानी फाई होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, तो इसके कोई भी अवयव ना लेकर हम एक समुच्चय बना दें। यानी फाई का उपसमुच्चय कौन होता है? खुद फाई होता है। बस रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय स्वयं रिक्त समुच्चय होता है। 5वां में करा चुका हूँ, 6वां में करा चुका हूँ, 7वें में हम सामान्यतः बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए गए सवाल के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। अगर हम त्रिभुजों की बात करेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसमें दुनिया के सारे त्रिभुज होते हैं। संख्याओं की बात करेंगे तो एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें सारी संख्याएं होंगी। किताबों की बात करेंगे तो ऐसा समुच्चय होगा जिसमें सारी किताबें होती हैं। मोबाइल की कंपनी की बात करेंगे तो वो ऐसा समुच्चय होगा जो सारी मोबाइल की कंपनी आती हैं, सैमसंग कॉमा, नोकिया कॉमा, मोटोरोला कॉमा, एप्पल कॉमा, ए प्लस, जितनी भी दुनिया की कंपनी होती हैं, नोवा, लावा, पोवा, सब। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि 7वें में ये बताओ इसका समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय का कौन सार्वत्रिक समुच्चय कौन होगा? बताओ। सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या दिक्कत है इसमें? अरे समझ में आ गया? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय ये किसका उपसमुच्चय होगा? समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए एक ऐसा समुच्चय बताना है जो सार्वत्रिक हो। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें दुनिया के सारे समकोण त्रिभुज आते हो। क्या होगा? त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुजों में समकोण भी आ गए, विषमबाहु भी आ गए, समबाहु भी आ गए, सारे के सारे आ गए। क्लियर है? तो आप प्रश्नावली ये भी खत्म हो गई। कल वैन आरेख और बताएंगे।